यह सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर कर्म के बिना कुछ संभव नहीं है और भाग जाना कर्म से यह कोई समझदारी भी नहीं है। हम देखते हैं दुनिया में लोग कर्म करते हैं और कहते हैं हम तो थक गए, ऊब गए और चले जाते हैं कहीं। जैसे सन्यासियों को देखते हैं, कहीं छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ने से क्या होगा? कर्म तो फिर भी होगा। कर्म ज़रूरी है। ये सृष्टि पर एक रंगमंच है, यहाँ पर कर्म तो होता है। जैसे हम ड्रामा में देखते हैं ना, सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वह भी तो एक कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी कर्म क्षेत्र है और इसमें हम इंसानी आत्माओं के साथ साथ परमात्मा का भी कर्म में आना होता है। बस फ़र्क क्या है कि वह जन्म मरण में नहीं आते। वह एक साकार मनुष्य के तन में आकर इस सृष्टि चक्र की सच्चाई बताते हैं और आत्माओं का उद्धार करते हैं, उन्हें पतित से पावन बनाते हैं। हुआ तो वह भी कर्म ही। तो कर्म से बचता कोई नहीं है, इसलिए भागने का नाम कर्म नहीं है और भागना कोई समाधान भी नहीं है। जब परमात्मा भी कर्म के बंधन में है, हालांकि उसका कर्म हमारे से डिफरेंट है, लेकिन है तो बंधन में है। सृष्टि चक्र में आते हैं, शरीर का आधार लेते हैं और नव सृष्टि की स्थापना करते हैं और सभी आत्माओं की पुकार सुनते हैं। बंधे हुए भी कर्म से हैं, तो कर्म ज़रूरी है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म की महानता ऐसी है, गीता में भी तो है, कर्म का महत्व है। इसलिए हम ये सोचें कि दुनिया में जब भी कोई परिस्थिति आए, दुख आए और हमें लगे कि परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हम ये विचार ना करें कि भाग जाएं, सब छोड़ दें, जैसा कि सन्यासी लोग करते हैं या और लोग तंग होकर करते हैं। कर्म से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। कर्म से खूबसूरत कोई चीज़ होती नहीं है। सभी का कर्म करना ज़रूरी है। जैसे देखते हैं ना हम, एक ड्रामा है या एक पिक्चर है, उसमें सभी का पार्ट है। सब अपना अपना कर्म करके अपने अपने समय पर आते जाते हैं, तभी तो उसकी खूबसूरती है। इसलिए कर्म के महत्व को जानें और योग अर्थात परमात्मा की याद में कर्म करें, तो फिर कर्म का और मज़ा है। तब हमारा कर्म दिव्य बनाएगा और आसान हो जाएगा। इसलिए कर्म क्षेत्र पर कर्म का महत्व जानें और कर्म करें और फल की इच्छा उस ईश्वर पर छोड़ दें।